अथ तृतीयोध्यायः। सूतजी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन। उपपुराणों तथा प्रत्येक द्वापर युग के व्यासों का नाम। सूतजी बोले, हे मुनीश्वर वृंद, सत्यवती सूत वेदव्यास जी से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। उनमें दो म वाले अर्थात मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, दो भ वाले अर्थात भविष्य पुराण तथा भागवत, तीन ब्र वाले अर्थात ब्रह्म, ब्रह्मांड और ब्रह्मवैवर्त पुराण, चार व वाले अर्थात वामन, विष्णु, वायु और वाराह पुराण, अ वाला अग्नि पुराण, ना वाला नारद पुराण, प वाला पद्म पुराण, लिम वाला लिंग पुराण, ग वाला गरुड़ पुराण, कु वाला कुर्म पुराण, स्क वाला स्कंद पुराण, ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। उनमें आदि के मत्स्य पुराण में 14,000, अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक है। हे शौनक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक है। उस परम पवित्र विष्णु पुराण में 23,000, वाराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है। इसी प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे गए हुए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कुर्म पुराण में 17,000 श्लोक है। परम विचित्र स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक कहे गए हैं। हे पापरहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों तथा उनके श्लोकों की संख्या विस्तार पूर्वक बता दी। हे मुनिवरों, अब उपपुराणों की भी संख्या सुनिए। उनमें सर्वप्रथम उपपुराण सनत कुमार है, तत्पश्चात नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उशना, वरुण, कालिका, सांब, नंदी, सौर, पराशर, आदित्य, माहेश्वर, भागवत तथा 18वां वासिष्ठ, ये सब उपपुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तनय वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों से विस्तार पूर्वक उस अतुलनीय महाभारत का प्रणयन किया। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेदव्यास जी ही धर्मरक्षार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते रहते हैं। जब जब द्वापर युग आता है तब तब साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर सर्वलोक हितार्थ वेद के अनेक भेदोपभेद करते हैं। विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पायु एवं अल्पबुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों तथा भ्रष्ट द्विजातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है। इसीलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस वैवस्वत नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री व्यास जी हुए और 29वें द्वापर में द्रौणी नाम के व्यास होंगे। इनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताएं रची हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतीर्ण हुए पुराण वक्ता व्यासों की कथा कहिए। सूत जी बोले, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे द्वापर में बृहस्पति, 5वें में सूर्य तथा छठे में यमराज ही साक्षात व्यास बने थे। 7वें द्वापर में इंद्र, 8वें में वशिष्ठ मुनि, 9वें सारस्वत और 10वें द्वापर में
त्रिधामाजी व्यास हुए। 11वें में त्रिवृष, 12वें में भारद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें द्वापार में धर्मराज स्वयं व्यास बने। 15वें द्वापार में त्रय्यारुणी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेधातिथि तथा 18वें द्वापार में व्रति मुनि व्यास हुए। 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम और 21वें द्वापार में हर्यात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए हैं। 22वें में वाजश्रवावेन, 23वें में आमुष्यायण सोम, 24वें में तृणविंदु तथा 25वें द्वापार में भार्गव व्यास हुए। 26वें में शक्ति, 27वें में जातुकर्ण्य और 28वें द्वापार में कृष्ण द्वैपायन जी व्यास हुए। इस प्रकार 28 व्यासों के नाम जैसा मैंने सुना था वैसा बता दिया। इन्हीं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत पुराण को मैंने सुना था, जो पुण्यप्रद, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत तथा सभी आगमों के रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर एवं मुमुक्षुजनों को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने अरणी के गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया था। हे मुनिवृंद, उसी रहस्यमय महापुराण श्रीमद् देवी भागवत को मैंने भी करुणासागर अपने गुरु व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से यथार्थतः सुना तथा उनकी कृपा से उसे हृदयंगम कर लिया है। जिस समय अयोनिज एवं अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र शुकदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्ययुक्त इस पुराण को सुनाया, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुन लिया। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद् भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार सागर से पार पाने के लिए श्री शुकदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रसमयी कथाओं से युक्त जिस अद्भुत महापुराण को विधिवत अपने कर्णपूट से प्रेमपूर्वक सुना है, उसे श्रवण करके भी जो कलिकाल के भय से मुक्त न हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निकृष्ट विचार करने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कर लेता है, तो वह भी निश्चय ही समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोरम तथा अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय रूपी गुहा में विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ, सर्वश्रेष्ठ, विद्यारूपिणी, सज्जनों की एकमात्र प्रिया, गुणातीता एवं समाधि द्वारा जानने योग्य वे भगवती निवास करने लगती है। अतः सर्वांग सुंदर इस मानव तन को पाकर संसार सागर के अगाध सलील से पार होने के लिए जलयान के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत पुराण एवं उसके वक्ता को प्राप्त करके भी जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता, वह विधाता के द्वारा वंचित ही कहा जाएगा। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करके भी जो सांसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुना करता है, वह अधम, मंदबुद्धि, चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे संहितायां प्रथमस्कन्धे पुराणवर्णनं पूर्वकतद्युगीयव्यासवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः सम्पूर्णम्। जगदम्ब उदयोस्तु, जगदम्ब उदयोस्तु,
जगदम्ब उदयो